Hello friends, once again a warm welcome at Elite। दोस्तों, अपनी लिटरेरी टर्म्स की सीरीज में आज हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक काइंड्स ऑफ मीटर को डिस्कस करेंगे। एंड हियर बिगिंस आवर टुडेज क्लास काइंड्स ऑफ मीटर। मीटर के काइंड्स पर आने से पहले इसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस के आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। द फर्स्ट थिंग वी शुड बी नोइंग फ्रेंड्स, व्हाट इज मीटर। मीटर आखिर होता क्या है दोस्तों? मीटर उस रिदम या फिर धुन को कहा जाता है जो सिमिलर स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के पैटर्न से बनती है। इस डेफिनेशन में आए वर्ड सिलेबल को द स्लाइटेस्ट पोर्शन ऑफ स्पीच कहा जाता है, यानी कि किसी वर्ड को बोलते समय जो हिस्सा एक बार में हमारे मुंह से निकलता है उसे सिलेबल कहते हैं। जैसे वर्ड फैंटास्टिक को बोलते समय हमने 3 बार मुंह खोला दोस्तों, फैंटास्टिक, तो हम कह सकते हैं कि फैंटास्टिक वर्ड 3 सिलेबल से मिलकर बना है। जिस सिलेबल को एम्फेसिस यानी कि जोर देके बोला जाता है उसे स्ट्रेस्ड सिलेबल, और जिसे बिना जोर दिए बिना एम्फेसिस के बोला जाता है दोस्तों उसे अनस्ट्रेस्ड सिलेबल कहते हैं। इस प्रकार एक वर्ड या फिर एक फुट एक से अधिक सिलेबल्स से मिलकर बनता है। इट ब्रिंग्स मी टू आवर सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज फुट। मीटर के ही अंदर आने वाली इंडिविजुअल यूनिट को फुट कहा जाता है। एक फुट के अंदर एक या एक से अधिक स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आ सकते हैं। तो अभी तक हम जान गए हैं कि मीटर के अंदर फुट आते हैं और फुट के अंदर सिलेबल्स, अर्थात सिलेबल्स को मिलाकर ही एक फुट बनता है। मीटर के अंदर आने वाला फुट एक है तो ऐसे मीटर को मोनोमीटर कहते हैं, और 2 फीट वाले मीटर को डायमीटर, मीटर विथ 3 feet is called trimeter, 4 feet meter is tetrameter, and 5 feet meter pentameter, etc. So till now we have known meter includes foot or feet and foot includes syllables. Syllables are the smallest unit of pronunciation. They contain at least one vowel sound. A word is always made of one or more syllables. For example, cat is a one syllable word क्योंकि इसे बोलने में हमें एक बार ही मुंह खोलना पड़ा दोस्तों। इंडेक्स को बोलने में हमें ऐसा 2 बार करना पड़ा, इंडेक्स। And this is the reason why index is a 2 syllable word. ऐसे ही फैंटास्टिक में 3 सिलेबल्स हैं तो ये 3 सिलेबल वर्ड। ऐसे ही ब्यूरोक्रेटिक में 4 सिलेबल्स हैं तो ये 4 सिलेबल वर्ड हुआ दोस्तों। आई होप इतनी बात समझ आ गई होगी। एंड हियर कम्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 4 स्टैंडर्ड फीट। इंग्लिश के 4 स्टैंडर्ड फीट होते हैं दोस्तों, आयम्बिक, एनापेस्टिक, ट्रोकेइक, डेक्टिलिक। And the 2 occasional variant from these standard feet are spondic and pyrrhic. आज की क्लास में हम इन्हीं फीट और इनसे बनने वाले various kinds of meter को डिस्कस करेंगे दोस्तों। Here is the list: iambic, anapestic, trochaic, dactylic, spondic, pyrrhic. Let's take the first one first. Iambic. Iambic meter अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के बाद स्ट्रेस्ड सिलेबल के आने से बनता है। आयम के बारे में हमें 2 बातें याद रखनी होती हैं दोस्तों। नंबर 1, इट हैज 2 syllables, एंड नंबर 2, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय अ स्ट्रेस्ड सिलेबल। अब नजर आयम्बिक वर्ड्स के एग्जाम्पल पे डाल लेते हैं, ये हमारे आयम के कॉन्सेप्ट को और भी क्लियर कर देगा। डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय एक आयम्बिक वर्ड है क्योंकि इसमें 2 सिलेबल आए हैं, डी एंड स्ट्रॉय। डी को हमने हल्के से बोला तो ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल हुआ, और स्ट्रॉय में आवाज उठानी पड़ी इसीलिए ये स्ट्रेस्ड सिलेबल है।
ऐसे ही इक्वेट भी आयम्बिक वर्ड है, ई अनस्ट्रेस्ड सिलेबल एंड क्वेट स्ट्रेस्ड। तो हमारे पहले टाइप के मीटर यानी आयम्बिक मीटर की डेफिनेशन हो गई। आयम्बिक मीटर इज द पैटर्न ऑफ अ पोएटिक लाइन मेड अप ऑफ आयम्स। थॉमस ग्रे की लिखी वर्ल्ड फेमस एलेजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड की ओपनिंग लाइन इसका बहुत अच्छा उदाहरण है दोस्तों। द कर्व few tolls the knell of parting day। Let's come to our next meter, anapestic। इसमें पहले 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स और फिर एक स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है दोस्तों। एनापेस्ट के बारे में 2 इंपॉर्टेंट बातें हो गई कि इट हैज 3 syllables and 2 unstressed syllables are followed by a stressed syllable। Now take a look at the example of anapestic words। First, contradict। contradict में 3 syllables हैं दोस्तों। First 2 unstressed हैं और last one stressed। And the same is the case with the word interrupt। interrupt 2 unstressed and 1 stressed। तो एनापेस्टिक मीटर की डेफिनेशन हो गई दोस्तों। एनापेस्टिक मीटर is the pattern of a poetic line made up of anapests। Its example is the opening line of Byron's The Destruction of Sennacherib। The Assyrian came down like a wolf on the fold। The third one is trochaic। The noun trochee। Trochaic meter में दोस्तों 1 stressed syllable is followed by 1 unstressed syllable। एक प्रकार से बोले तो ये आयम्ब का उल्टा होता है। आयम्ब की तरह सिलेबल्स तो इसमें 2 ही होते हैं। आयम्ब में पहले अनस्ट्रेस्ड और फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल आता है। तो ट्रोकेइक मीटर में दोस्तों स्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद ही अनस्ट्रेस्ड सिलेबल आता है। हियर आर द एग्जांपल ऑफ ट्रोकेइक वर्ड्स। गार्डन। गार्डन मीन्स द फर्स्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड and the next one is unstressed। In the same way, tiger। tiger the first one is stressed and the last one unstressed। So trochaic में 2 syllables आते हैं, पहला stressed और दूसरा unstressed। तो हम कह सकते हैं trochaic meter is the pattern of a poetic line made up of trochees। Browning's One Word More has the line there they are my 50 men and women। अब अपने लास्ट स्टैंडर्ड फीट यानी कि डेक्टिलिक की बात कर लेते हैं दोस्तों। द नाउन इज डेक्टिल। डेक्टिलिक मीटर में एक स्ट्रेस्ड सिलेबल के बाद 2 अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स आते हैं। डेक्टिलिक वर्ड्स हैं बाइसिकल, बायसिकल, फर्स्ट स्ट्रेस्ड एंड नेक्स्ट 2 अनस्ट्रेस्ड। और ऐसा ही एलिफेंट के साथ है दोस्तों, एलिफेंट। सो डेक्टिलिक मीटर में देर आर 3 syllables, फर्स्ट स्ट्रेस्ड एंड लास्ट 2 unstressed। So the definition of dactylic meter is it is the pattern of a poetic line made up of dactyls। Its good example is the line from Ralph Hodgson's Eve। Eve with her basket was deep in the bells and grass। अभी तक हमने 4 मीटर्स को डिस्कस किया है दोस्तों। आयम्ब, एनापेस्ट, ट्रोकी और डेक्टील। इन चारों को ही 2 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है दोस्तों, राइजिंग मीटर एंड फॉलिंग मीटर। आयम्स एंड एनापेस्ट्स सिंस द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस इज एट द एंड आर कॉल्ड राइजिंग मीटर। ट्रोकीज एंड डेक्टील्स विद द स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस एट द बिगिनिंग आर कॉल्ड फॉलिंग मीटर। आयम्प और एनापेस्ट में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस बाद में आता है, इसीलिए इसे राइजिंग मीटर, और ट्रोकीज और डेक्टील्स में स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस शुरू में आता है और उसके बाद हमें आवाज गिरानी पड़ती है दोस्तों, इसीलिए इसे फॉलिंग मीटर कहते हैं। अगर आवाज नीचे से ऊपर को जाती है तो दैट इज राइजिंग मीटर। अगर आवाज ऊपर से नीचे को गिरती है तो उसे फॉलिंग मीटर कहा जाता है। द 4 स्टैंडर्ड मीटर कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज्ड
in duple and triple meter. क्योंकि आयम्स और ट्रोकीज में 2 सिलेबल्स होते हैं, इसलिए इसे ड्यूपल मीटर, और एनापेस्ट और डेक्टील्स में 3 सिलेबल्स होते हैं, इसलिए इन्हें ट्रिपल मीटर कहा जाता है। दोस्तों, आज की क्लास को वाइंड अप करने से पहले स्टैंडर्ड फीट के वेरिएंट्स स्पॉन्डेक और पेरिक के बारे में भी थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। स्पॉन्डेक, द नाउन इज स्पॉन्डी। स्पॉन्डेक में हमें 2 सिलेबल्स मिलते हैं दोस्तों, और दोनों ही इक्वल स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस वाले होते हैं, अर्थात दोनों ही स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं। एग्जाम्पल इज फ्रॉम ब्राउनिंग्स द बिशप ऑर्डर्स हिज टूम, गुड स्ट्रॉन्ग थिक स्टूपेफाइंग इन सेंसिमुक। लेट्स कम टू द लास्ट वन, पेरिक। द नाउन इज ऑल्सो पेरिक। इसमें हमें 2 सक्सेसिव सिलेबल्स मिलेंगे और दोनों ही इक्वल लाइट स्ट्रेस वाले होंगे दोस्तों। इट मीन्स दोनों ही अनस्ट्रेस्ड होंगे। द एग्जाम्पल इज 2nd and 4th feet in the line from Lord Byron's Don Juan. My way is to begin with the beginning. So with this I wind up today's class friends. I hope class समझ आई होगी. Thank you so much.